नाउ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग दैट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब। मतलब क्या है यहाँ पे कि एक क्यूब है और उसके थ्रू कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा ये बताना है। जो फ्लक्स होता है या जो कह सकते हैं फीड लाइंस होती हैं वो तो चार्ज के थ्रू निकल करके आती हैं, तो डिपेंड करेगा कि चार्ज रखा कहाँ है। कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशन है उनको हम लोग पहले कवर करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एक क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है इसको करेंगे। तो सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं। ये एक क्यूब हो गया, ये बनाया जा रहा है। ये क्यूब में इन टोटल अगर कहें तो टोटल 6 नंबर ऑफ फेसेस होती हैं। जैसे इमेजिनेशन आपका अगर पुअर है तो आप एक काम करो, जिस रूम में आप बैठे हैं अभी उसी रूम को इमेजिन करो। उस रूम में टोटल 6 फेस हैं। एक तो जिस प्लेन में आप अपनी टेबल और चेयर डाल के बैठे हैं फर्श हो गई, और दूसरा एक छत हो गई, और 4 दीवारी, 4 दीवारें हैं और एक छत और एक फर्श, सब मिला करके इन टोटल वी कैन से 6 नंबर ऑफ फेसेस होती हैं। ये आसान सी बात है, सबको ही पता होगी। और हमें इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालना है। मैंने कहा ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जो चार्ज है जिससे फ्लक्स निकलना है, जिससे फील्ड लाइंस निकलनी है, वो कहाँ रखा है। तो स्टैंडर्ड सिचुएशन में जो चार्ज होता है वो सेंटर पे होता है। ये सेंटर पे मैंने रख दिया। ऐसा आप मान के चलो कि जैसे आपका ये जो छत है मान लो जैसे 10 फीट की हाइट पे है, तो आपने एक 5 फीट का रस्सी लिया और उस रस्सी से यहाँ पर एक लैंप लालटेन आपने अटैच कर दी। वो क्या है कि लाइट एमिट करेगी। लाइट चारों डायरेक्शन में इसके द्वारा निकलेगी, इधर भी और इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ पर बस अंतर ही आ जाएगा कि असली में कोई लालटेन तो है नहीं। मैंने तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा कि ऐसा एज्यूम कर लो कि जो रोशनी है वो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे है तो ये जो रोशनी है ये हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी, हर एक फेस के थ्रू एसोसिएट होगी और इक्वली होगी। बस यहाँ अंतर क्या आएगा कि जो लालटेन है वो लालटेन नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज है। और लैंप या लालटेन के थ्रू तो लाइट की रेज निकलती हैं, यहाँ चार्ज के थ्रू जो निकलेगा वो लाइट की रेज नहीं होंगी, वो फील्ड लाइंस होंगी। कहानी लगभग वही है। एनालॉजी के लिए मैंने आपको बस बता दिया कि मान लो कि एक लैंप है और लाइट है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन टोटल निकलती हैं वो Q/ε0 होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये चूँकि सेंटर पे है तो हर तरफ इसके द्वारा निकला हुआ जो रेज है या लाइट है या फील्ड लाइंस है जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, आपकी चारों दीवारों में और छत में और फर्श में, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसके टोटल कितने हिस्से होंगे? 6 पार्ट इसके होंगे। Q/6ε0 यू कैन से विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, जो इस दीवार के थ्रू भी होगा, इस दीवार के भी थ्रू होगा, बैक साइड में जो दीवार है उसके थ्रू भी होगा, फ्रंट साइड में जो दीवार है उसके थ्रू भी होगा, छत के थ्रू भी होगा और फर्श के थ्रू भी होगा। तो यहाँ पर आंसर देख लिया जाए। क्वेश्चन पहले रीड कर लें। चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ Q, यहाँ पर सेंटर ऑफ Q के लिए ही मैंने बताया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, इट विल बी नॉट Q/ε0, ये तो टोटल है। Q/6ε0 विल बी विद वन ऑफ द फेस। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा।